स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा ऑडिटर एग्जाम जो हुआ बीपीएससी के द्वारा अभी हाल में 5 जुलाई को, उसका प्रश्न मैंने देखा 1 से लेकर 50 तक हम लोगों ने उसमें किया। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 51 से। अब इसके पहले वाले वीडियो में आ चुका है 1 से 50 तक। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 51 से। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह किस राजनीतिक दल से इनका संबंध है? ये हैं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से। ये जो भी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के प्रश्न है, ये आपको बीपीएससी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक आइडिया मिलेगा, ब्रॉड आइडिया कि हाँ किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इस लेवल के आएंगे या इससे ऊपर के आएंगे। 52 नंबर सवाल है, भारत में नव युवतियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण HPV ये किस प्रकार के कैंसर को दूर करने के लिए शुरू किया गया है? HPV जो टीकाकरण है ये किस प्रकार के कैंसर से बचाव करेगा, उसके लिए टीकाकरण शुरू किया गया। ये बचाव करेगा गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर से बचने के लिए नवयुवतियों में ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण किया जा रहा है। अगला है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस स्थान पर स्थित है? पहला ये है सानंद में। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 जो कि 106वां संवैधानिक संशोधन था, इस अधिनियम में लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने का अधिदेश करता है। इसका नामकरण क्या किया गया इस अधिनियम का? इसका नामकरण किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। अगला है, भारत के संसदीय इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव निम्न में से किसके विरुद्ध लाया गया है? जो शुरू से लेकर अभी तक इतिहास में, संसदीय इतिहास में किनके विरुद्ध जो हटाने का प्रस्ताव लाया गया है? सही उत्तर है आपका जीवी मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था, हुकुम सिंह के विरुद्ध, बलराम जाखड़ और ओम बिड़ला के विरुद्ध। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 56, निम्न में से कौन हाफिज रहमत खां संबंधित थे? निम्न में से कहाँ से हाफिज रहमत खां संबंधित थे? रोहिल्ला क्षेत्र से संबंध है इनका। निम्न में से किससे सूर्य अस्त्र यानी सनसेट का विधि नियम संबंधित था? सही उत्तर है जमींदारी से। सूर्य अस्त का जो विधि नियम है ये जमींदारी से संबंधित था। निम्न में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अधिक युद्ध और आगे भी युद्ध की नीति का अनुसरण किया था? वेलेजली ने अधिक युद्ध और आगे भी युद्ध की नीति को अपनाया था, लॉर्ड वेलेजली। 1888 में किसने द यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना की? इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ऑप्शन ए। निम्न में से किससे द बंगाल रेगुलेशन 11/1795 ये किससे संबंधित है? द बंगाल रेगुलेशन 11 1795 ये इसका संबंध किससे? इसका संबंध है शिशु हत्या से। नियम 11 1795 द बंगाल रेगुलेशन, शिशु हत्या से इसका संबंध था। निम्न में से 1913 में किस विदेशी नगर में हिंदी एसोसिएशन का गठन हुआ? इसका गठन हुआ पोर्टलैंड में। किस भाषा में गदर पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ था? यह हुआ था उर्दू में। गदर का पहला अंक जो था उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता किस नाम से हम इसे जानते हैं? लखनऊ पैक्ट से, लखनऊ समझौता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी समर्थन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। पहला स्टेटमेंट है, यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूके के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करें। दूसरा है, चीनी के राष्ट्रपति चियांग कोई शेक ने भी ऐसा ही किया। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है सही उत्तर होगा। चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के दौरान किस महिला क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के दौरान किस महिला क्रांतिकारी की मृत्यु हुई? इनका नाम था प्रीति लता वाडेदार। वैंकूवर में किसने स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की थी? ये किया गया था जीडी कुमार के द्वारा। स्वदेश सेवा गृह की स्थापना की गई थी जीडी कुमार के द्वारा। अगला है,
निम्न में से कौन है जो सही सुमेल नहीं किया गया है? पहला है रामनाथपुरी समाचार पत्र, पैम्फलेट और पत्रिका जो दिया गया है इससे मिलान का किया हुआ है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? रामनाथपुरी सर्कुलर ए आज़ादी सही है। सर सैयद अहमद खां अल हिलाल, बी जो है आपका यहाँ पे गलत उत्तर है। अल हिलाल इनका नहीं था। तारकनाथ दास संपादक संस्थापक फ्री हिंदुस्तान सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही है। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अल हिलाल इनका नहीं था, ये था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 68। 1908 ईस्वी के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या हुई थी? इसमें हत्या हुई थी किंग्सफोर्ड, टेगार्ड, जैक्सन। नहीं, इस तीनों में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो था मिसेज कैनेडी और उसकी बेटी की मृत्यु हुई थी। इन तीनों में से किसी की हत्या नहीं हुई थी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से किसी की नहीं। 69 नंबर है। महात्मा गांधी के चंपारण दौरा का मध्य लगभग कितने किसानों का बयान दर्ज किया गया था? ये प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं किया गया है? पहला है कार्यानंद शर्मा, किसान आंदोलन का जो स्थान था जहां से ये सक्रिय थे ये थे बढ़िया ताल से, ये सही सुमेल है। यदुनंदन शर्मा दूसरा ऑप्शन है। यदुनंदन शर्मा रेवड़ से, ये भी सही है। जमुना कायो पंडौल से, ये गलत है। राहुल सांकृत्यायन अन्नवारी से, ये भी सही है। जो नहीं सम्मिलित है वो है ऑप्शन सी। सत्यमेव जयते वाक्यांश किस उपनिषद में उल्लेखित है? सत्यमेव जयते सबको मालूम होगा आपको, मुंडक उपनिषद में। राजा मेनांडर प्रथम और भिक्षु नागसेन इनके बीच जो संवाद हुआ वो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ किसमें संकलित किया गया है? ये भी आपको पता होगा, मिलिंद पन्हो। ये सब कॉमन क्वेश्चन है आयोग का। धर्मशास्त्र के एक लेखक ने सती प्रथा का विरोध किया और इसे आत्महत्या के समान बताया। कौन थे ये? क्या नाम था इनका? मेधा तिथि। ऑप्शन बी है आपका सही उत्तर। तक्षशिला या निम्नलिखित किन दो नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला ये था सिंधु और झेलम के मध्य। किस प्राचीन भारतीय महिला को प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ थेरी गाथा लिखने का श्रेय दिया जाता है? श्रेय मिलता है खेमा को, खेमा के द्वारा लिखित थेरी गाथा। काफी डीप सवाल पूछा गया है बौद्ध धर्म जैन धर्म से। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से सबके समकालीन थे सिवाय किसके? कौन उनके समकालीन नहीं था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश नहीं था। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबुल फजल ये थे शेख मुबारक के पुत्र। ऑप्शन ए है आपका सही उत्तर। भारत के किस क्षेत्र पर सुल्तान जैनुल आब्दीन ने शासन किया? कश्मीर। कश्मीर का शासक बोलते हैं इसे, जैनुल आब्दीन को। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ये घटना चक्र पुस्तक में काफी मिला होगा आपको, लुसेंट में भी काफी बार चर्चा है इसकी। 4 आर्य सत्य किस धर्म की मूल शिक्षाएं हैं? ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। 81 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सा शब्द क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि का वर्णन करता है? तापमान, वितुक्रम या प्रतिलोमन कहते हैं इसे। किस भारतीय शहर की योजना वास्तुकार एडविन लुटियंस ने बनाई थी? कौन सा शहर है जिसका डिजाइन जो है एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था? यह है नई दिल्ली। निम्न में से किसे बिहार का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माना जाता है जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर है महाबोधि विहार, जो कि बोधगया में है। अगला सवाल है, रामसर सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पहली बैठक हुई थी रामसर, ईरान में। भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पुलिन तट कौन सा है? यह है मरीना पुलिन तट। कौन सी जलडमरू मध्य अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है? हॉर्मुज। अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो कि काफी चर्चा में रहा। अरब सागर के किनारे सबसे लंबी तटरेखा किस भारतीय राज्य की है? गोवा की। सैन एंड्रियास फॉल्ट, इन पर कौन सी दो विवर्तनिक प्लेटें मिलती हैं? इस जगह पे कौन सी मिलती हैं? प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील।
भारत में खाद्य व्यवसायों के लिए स्थायी लाइसेंस और अनुपालन सुधार किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? शुरू किया गया था FSSAI के द्वारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा। योग महोत्सव 2026 के दौरान आयुष मंत्रालय ने एडवांस वाई ब्रेक कोर्स शुरू किया। यह किस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है? कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म। सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में कार्बन कैप्चर तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद, इसने किस स्टार्टअप के साथ साझेदारी की? ट्रेस जीरो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इसरो ने उच्च थ्रस्ट CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस केंद्र पर किया? इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी पर। भारतीय रेलवे ने बाजवा अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच का कौन सा संस्करण चालू किया? ये संस्करण था कवच 4.0। दिसंबर 2025 तक पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चालू थीं? दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार 164। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DIL-RMAP, इसके अंतर्गत लैंड स्टैक पायलट परियोजना किन 2 क्षेत्रों में शुरू की गई थी? इसको पहले शुरू किया गया था केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ और तमिलनाडु। ऑप्शन डी। 97 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अंतर्देशीय जलमार्ग है? सबसे अधिक राइन जलमार्ग। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग सबसे ज्यादा व्यस्त। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए शुष्कता सूचकांक AI जो है ये कितना है? रेंज क्या है? ये है 0.50 से 0.65 तक का। 100 नंबर सवाल है, कावेरी नदी डेल्टा में चिकने चमड़ी वाले उदबिलाव के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने एक पहल की शुरुआत की? ये शुरू किया गया है तमिलनाडु के सरकार के द्वारा। तो ये थे 51 से लेकर 100 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं 101 से 150 लास्ट जो GS के प्रश्न हैं। ये प्रश्न आए थे BPSC ऑडिटर एग्जाम में, जो कि अभी हाल ही में 5 जुलाई को लिया गया BPSC के द्वारा, और इनसे आपको एक आइडिया मिलेगा जो कि BPSC का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।